This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मक्स न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूँ राजा कौसर सईदी, प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान के साथ। न जब तक कट मरू में ख्वाजाए बतहा की चौखट पर, न जब तक कट मरू में ख्वाजाए बतहा की चौखट पर, खुदा शाहिद मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। हस्ब साबिक प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तिलावत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हिस्से में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात आज के मौजू रमज़ान, कोरोना और रियासत की ज़िम्मेदारियों के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। और इस गुफ्तगू में जनाब ब्रिगेडियर रिटायर कैसर अली हैदर महे और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी हमारे साथ होंगे। मैं खुश आमदीद कहने जा रहा हूँ अज़ीज़म कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी को वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इसी तरह खूबसूरत लबो लहजे के नौजवान शनाखा हाफिज़ मोहम्मद मुताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुताहिर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं भी हम वक्त दुआगो रहता हूँ और आप भी अपनी दुआओं में याद रखिए कि वतन अज़ीज़ के मारूफ़ कारी जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी आजकल अलील हैं। सो दुआ कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। मैं गुजारिश करूँगा कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी से कि तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फज्र। इन्न क़ुरआनल फज्रि कान मशहूदा। इन्न क़ुरआनल फज्रि कान मशहूदन। इन्न क़ुरआनल फज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसक।
आसा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा। आसा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा। वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी के ये दो अशार मुझे बहुत पसंद हैं। शहीद भाई देखिएगा कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं और सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मक़ता तो कमाल है कि मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सआदत ख़ूबसूरत और ख़ूबसीरत शख्सियत के मालिक अज़ीज़म हाफ़िज़ मोहम्मद मुताहिर के नाम अमाल में रकम हुआ जाती है। अज़ीज़म हाफ़िज़ मोहम्मद मुताहिर। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं। इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं। तेरे दयार के
वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरो वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरो मेहराब वो दर वो रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं। वो दर वो रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं। तेरे दयार के। और शेर देखिएगा कि मलाइका भी ये जन्नत में जाके कहते हैं। मलाइका भी ये जन्नत में जाके कहते हैं कि उस नगर के खयाबान भूलते ही नहीं। उस नगर के खयाबान भूलते ही नहीं। और जबी पे नूर नजर में अदब दिलों में गुदास। क्या मिसरा है, वाह। जबी पे नूर नजर में अदब दिलों में गुदास। हरी में नाज के मेहमान भूलते ही नहीं। हरी में नाज के मेहमान भूलते ही नहीं। तेरे दया
के। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए। अज़ीज़म कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी, आपका शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और इसी तरह हाफिज़ मोहम्मद मुताहिर का भी शुक्रिया कि उन्होंने माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश की। नाज़रीन, एक वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है, और वक्फ़े के बाद फिर हमारे दो मौजूद मेहमान जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर अली हैदर महे और जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी हमारे आज के मौजू रमज़ान, कोरोना और रियासत की ज़िम्मेदारियों के हवाले से हमारे साथ होंगे। सो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, तो शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेजेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक ने भी टेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक ने भी टेबल। बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए।
बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल डिठे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का मौजू रमज़ान, कोरोना और रियासत की ज़िम्मेदारियाँ, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू जो पहले मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराए देता हूँ। जब तक सर्विस में रहे वतन अज़ीज़ की जोग्राफियाई सरहदों की खूब मुहाफ़ज़त की, एज़ाज़ात व तमगा हाई तहसीन हासिल किए। रिटायरमेंट के बाद मुल्तान तशरीफ़ लाए तो अपने वसेब जनूबी पंजाब की सियासी, समाजी, माशरती और जोग्राफियाई महरूमी को दूर करने के लिए एक तंजीम तहरीक आवाज़ मुल्तान के नाम से बनाई और उसके चेयरमैन के तौर पर ख़ासे मुतहर्रिक हैं। और इस शेर के साथ मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ़ था वैसा दिया गया। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर अली हैदर महे, हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, दूसरी शख्सियत जो सियासत को इबादत समझकर मैदान अमल में उतरे और नामवर शख्सियात को शिकस्त देकर मेंबर सूबाई असम्बली और फिर सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफ़त पंजाब के ओहदे जलीला तक पहुँचे। एक प्रोग्राम जिसमें वो मेहमान और मैं नकीब महफिल था। जिस शेर के साथ मैंने उस प्रोग्राम में उन्हें खुशामदीद कहा, मेरा दिल करता है कि आज भी मैं उसी शेर के साथ उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँ। और शेर ये था कि सूरज को निकलने में ज़रा देर क्या लगी, सूरज को निकलने में ज़रा देर क्या लगी, चिड़ियों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। तहरीक इंसाफ के फ़ाल और मुतहर्रिक रहनुमा जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी, आपको खुशामदीद कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए।
ब्रिगेडियर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी समाजी शख्सियत हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि महंगाई में हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह, लेकिन एक बतौर समाजी रहनुमा के हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? थैंक यू अहमद जी। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी, आपने मौका दिया। और थोड़ा सा इसमें मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि नदीम कुरैशी साहब के साथ बिठा दिया आपने हमें, और माशाल्लाह ये बड़े कामयाब सियासतदान निकले। इनकी मैं एक इवेंट में था तो इनका पूरा जब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया तो इट्स वो वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह, और हमें खुशी हुई कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हैं इस फील्ड में आए हैं जी। तो इनकी मौजूदगी में पहले आपने मेरे से शुरू कर दिया जी। इनसे ये हुकूमती नुमाइंदे हैं ना, उसके बाद फिर इनकी तरफ आते हैं। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे सब। सर गुजारिश ये कि जो रियासत की जिम्मेदारियां हैं ना जी, वो कोई ढक्की छुपी नहीं है जी, और उसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है अभी तक जब से पाकिस्तान वजूद में है, कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि जी ये गवर्नमेंट कोई बहुत बुरा कर रही है और इससे पहले की गवर्नमेंट्स ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई हैं। तो बात कंपैरेटिव बेसिस पे हो सकती है, नॉट कि जी क्रिटिसाइज करना कि जी ये बहुत गंदे हैं और पहले बहुत अच्छे थे, या पहले बहुत गंदे थे जी और ये बहुत अच्छे हैं। कुछ वजूहात गवर्नमेंट की मजबूरियां भी समझनी चाहिए, जो स्पेशली पिछले साल मार्च अप्रैल से जब से कोरोना का प्रॉब्लम कोविड-19 वाला चला हुआ है, उसकी वजह से भी काफ़ी मसाइल आए हैं जी। यस, देयर वाज अ पॉइंट लास्ट ईयर जब ये शुरू हुआ था जिस पे प्रॉब्ली गवर्नमेंट को कुछ डिलीवर करना चाहिए था, तो उनकी उस वक्त जो बीच में गैप रह गया उसको फिर हम जैसे लोगों ने, जो सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने फिल अप किया और कर रहे हैं जी। और उसको बेस करके अब जिस तरह आपके चैनल को पता है, सारा ये कवरेज भी करते रहे कि लास्ट ईयर जब ये कोरोना के वबा शुरू हुई थी तो हमने कुछ 4-5 महीने काफ़ी एक्टिव टाइम गुजरा। उस मोजी बीमारी में हमारी पूरी टीम बड़ी मुतहरिक थी और जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे लोगों को हेल्प आउट किया। तो वो चीज़ें हैं, कभी उसके बेस के ऊपर अगर हम आज गवर्नमेंट को बुरा कहना शुरू कर दें तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक रमज़ान शरीफ का मसला है जी, इसमें जो आज महंगाई चल रही है ना जी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेरे ख्याल हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, और इसमें चीज़ें कर भी रहे हैं वो। मैं पिछले हफ्ता रमज़ान शरीफ से चंद दिन रोज़ पहले कमिश्नर साहब से मिला था, तो इसी मसाइल के ऊपर अपने इलाके बनबोसन के इलाके के लिए, तो उन्होंने उस वक्त हमें प्रॉमिस भी किया कि हम वहाँ पे मतलब कमिटमेंट की कि हम वहाँ पे भी कोई रमज़ान बाज़ार की कुछ ना कुछ आपको सहूलत देंगे। अगर फुल फ्लैज नहीं तो कोई छोटा सिस्टम बना देंगे। उसके बाद वो चल रहा है अभी तक, केस अभी तक वो हुआ नहीं है, खैर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अगर ये देखे कि पिछले साल से लोगों की जो माशियत है उसका क्या हाल है, तो उस हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे जब एक इस्लामिक मंथ है जिसमें खैर व खैरात वैसी बहुत होती है, तो उसमें गवर्नमेंट को रीच आउट करना चाहिए पब्लिक तक। सही। और मैं इस मौके पे आपको एक और लीड देता जाऊंगा जी, मे भी आप चाहें उस पर भी बात करना, और स्पेशली कुरैशी साहब बैठे हैं, इनसे भी उसका व्यू लेना है कि जब भी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं ना जी, और स्पेशली अगर महंगाई और रमज़ान के हिसाब से देखा जाए और कोविड एनवायरनमेंट को देखा जाए, तो अभी इवन जब इन्होंने गवर्नमेंट ने मील ऑन व्हील्स वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने जब अनाउंस किया तो 3 बड़े शहर कर दिए, पिशावर एंड देन 2 सिटीज इन पंजाब, लाहौर एंड फैसलाबाद, मुल्तान रह गया। सो इसका मतलब क्या निकला कि जी फॉर द गवर्नमेंट मुल्तान इज नॉट अ बिग सिटी। तो अभी ये वो है जहाँ पे हुकूमती अरकान से ये पूछना चाहिए कि आप यहाँ से वोट लेके गए हैं और जनूबी पंजाब की महरूमी का भी आपको पता है। सो जब भी कोई इनिशिएटिव शुरू होता है, और तो सिर्फ सेंट्रल पंजाब में 2 बड़ी सिटीज़ क्यों नहीं, वाई नॉट थर्ड वन मुल्तान से, अगर लाहौर हो गया तो वाई नॉट सेकंड मुल्तान। तो अगर हम खुद यहाँ के नुमाइंदगान इसके ऊपर खामोश रहेंगे तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो ओवरऑल जिसके अफेक्ट्स ट्रिकल डाउन होंगे टू द जनरल पब्लिक। जो आप बात कर रहे हैं कोविड एनवायरनमेंट की या महंगाई की,
और जो बेरोजगारी है इस वक्त हर शहर में है, तो अगर बड़े शहरों को इस तरह इग्नोर किया जाएगा किसी बायस के ऊपर, किसी भी बायस के ऊपर, कि क्या बायस था जिस वजह से फैसलाबाद आ गया या लाहौर आ गया, वाई नॉट मुल्तान। तो इस तरह की चीजें जी इसमें डिबेट। अपना नदीम भाई, आपने ब्रिगेडियर साहब की बातें सुनी। यकीनन वो जो तहरीक आवाज़ मुल्तान है वो मुल्तान ही की आवाज़ है, तो आप भी मुल्तानी का हिस्सा हैं। यकीनन आप इस सिलसिले में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि कोरोना से परेशान हाल आवाम के लिए हुकूमत ने माह सयाम में जो इक़दाम किए हैं, ज़रा उसकी तफसील थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अहम मौजू को अपने प्रोग्राम की बेस बनाया, और मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है ब्रिगेडियर साहब जैसे सीजन्ड और शानदार लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो मैं इनको एज ए पर्सन भी बड़ा एक्नॉलेज करता हूँ, इनकी स्ट्रगल की, इनकी फैमिली को भी, कि इन्होंने इनकी मुल्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं, और फिर ये एक ऐसे इदारे को सर्व करके अब ये पब्लिक वेलफेयर के कामों में इन्होंने अपने आप को इंगेज किया है, कि जिस इदारे की ट्रेनिंग से पाकिस्तान का नाम हमेशा सरबुलंद रहा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप कोविड के फर्स्ट स्पेल से अगर देखें, जब पूरी दुनिया इसके हवाले से कतन प्रिपेयर नहीं थी, मार्च 2020 में जब ये सडनली सारा माहौल बना, तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम था, मेरे लिए बड़ी एक न्यूज़ थी एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी, एज ए मुल्तान के और पाकिस्तान के एक शहरी के, कि पूरे पाकिस्तान के पास हेल्थ सेक्टर में सिर्फ 1200 वेंटिलेटर्स थे। और हम ना मेंटली ना फिजिकली प्रिपेयर थे कि हम इतने बड़े इस पेंडेमिक को फेस कर सके। जहाँ बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो फेल हो गए, जहाँ फेल हो गए, अल्लाह ने ब्लेसिंग की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फ्रंट फुट पे इसको लीड किया, पूरी गवर्नमेंट ने इसको लीड किया, और दोनों जगहों पर हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव किया, कोशिश की गई। और मुल्तान साउथ पंजाब के माथे का झूमर है, और मुझे ये अर्ज करने में कोई मुज़ायका नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर जिसने ईरान से आने वाले ज़ायरीन को होस्ट किया, वो 1300 बेड्स पर मुश्तमिल था, वो मुल्तान में बनाया गया। और वहीं से, अगरचे वो बड़ा एक रिस्की टाइम था, मुझे आज भी याद है, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खान खटक के साथ मैं उस टीम का मेंबर था जिन्होंने वो सारी अरेंजमेंट्स की। बहुत सारे मामला थे इस तरह के कि उसको भी पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके ये नताइज निकले कि फिर पंजाब भर में क्वारंटाइन सेंटर्स पे लोगों को रखा गया, और फिर उसके साथ हमारा हेल्थ सिस्टम एक्टिव हो गया। और फिर साथ साथ जब फर्स्ट लॉकडाउन बना लगा, तो आपने देखा, अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि हमारे यहाँ 30% के करीब जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करती है। ताज़ा रोज़गार करने वाला शख्स, दिहाड़ीदार शख्स, सेल्समैन, एक ऐसी अजीब व गरीब सूरत हाल जो कभी रिसेंट पास्ट में दुनिया ने नहीं देखी। शायद कोई वर्ल्ड वार 2 में ये हुआ हो, मुझे नहीं याद कि मैंने ऐसा पढ़ा, ऐसा मंजर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्रंट फुट पे आके एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को रजिस्टर्ड किया, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार 1,51,00,000 खानदानों को सबसे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन की गई, और फुल प्रूफ निज़ाम बनाया गया। आज की जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, लोगों को ऐप से, लोगों को मोबाइल से उस पर रजिस्टर्ड किया गया, और फिर लोगों को वो इमदाद, एहसास प्रोग्राम की इमदाद लोगों तक पहुंची। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके साथ साथ हमारी टाइगर फोर्स को एक्टिव किया गया, गली कूचों तक लोगों को राशन पहुंचाने का रोल प्ले किया गया, और साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में इमदाद पंजाब प्रोग्राम के तहत हर उस शख्स को उसकी हेल्प की जो ज़रूरतमंद था। अल्लाह ने ब्लेसिंग की। हमारे हेल्थ जो हीरोज़ हैं, मैं समझता हूँ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, और फिर उसके साथ साथ आपकी तरह के वो लोग जो मीडिया के जरिए अवेयरनेस कैंपेन कर रहे थे, हमारी सिविल सोसाइटी, सब ने कौम बनकर लोगों की हेल्प की। और ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग को भी मैंने देखा इस शहर में, और आपके इस इदारे के साथ कारी अब्दुल रऊफ साहब जो है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगा। और बहुत सारे लोग इस तरह के थे जिन्होंने इस शहर में अपने दिल के और घरों के दरवाजे खोल दिए अपने बहन भाइयों के लिए। अब इस थर्ड स्पेल में जैसे ही अब सिलसिला चलने लगा, अब भी गवर्नमेंट ने वही सिलसिला किया कि जो लोग पहले से रजिस्टर्ड है उनको उसी तरह से इमदाद पहुंच रही है। और आम तरीन से सब इसमें बात यह है कि कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी शख्स की। मैं बतौर रुकन असेंबली किसी शख्स को
ना हेल्प कर सकता हूँ इमदाद दिलवाने में, ना मैं किसी को रुकवा सकता हूँ। एक मैकेनिज्म बनाया गया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का कारनामा था कि हमने सोशल मीडिया की टीम को इंगेज किया। उन्होंने ना सिर्फ इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया कि करोड़ों लोगों को उसमें इनरोल किया और फिर उन तक इमदाद पहुंची। आज जिस दिन हम बैठे हुए हैं, आज पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से कैंपेन चल रही है। एक वक्त था वैक्सीनेशन कम थी, हमारे पास वैक्सीन्स कम थी। वैक्सीनेशन का प्रोसेस पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए किया गया, फिर उसको 60 की एज तक लाया गया। आज 50 ईयर के लोग भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और साथ साथ आने वाले दिनों में जो मेरे पास फिगर्स हैं, हम इंशाल्लाह 30 अप्रैल तक और फिर 30 मई तक ऑलमोस्ट कोई 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने किसी भी जगह ना लोगों की जाती जिंदगी को डिस्टर्ब होने दिया। बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट पे कि जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पे जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था, उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई। यहाँ लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो SOPs पर अमल करें। अगरचे जिस सोशल सेटअप में हम लोग रहते हैं, पाकिस्तान हमारा एक अपना मिजाज है, साउथ एशिया के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ लोग छोटे से इवेंट को भी बहुत बड़ी गैदरिंग करके एंजॉय करना चाहते हैं। तो लोगों के मिजाज के खिलाफ सब कुछ था। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे मीडिया वर्कर्स ने, हमारे एंकर्स ने, हमारे कैमरामैन ने, हमारे उन तमाम लोगों ने, हमारी प्रिंट मीडिया के लोगों ने लोगों को अवेयरनेस दी। आज अभी भी सूरत स्ट्रिक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। प्रोविंशियल लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी हम वैक्सीनेशन की तरफ भी जा रहे हैं। और हम जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके हवाले से भी हमने अपनी वेंटिलेटर की कैपेसिटीज को बढ़ाया, अपनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाया, अपनी बेड की कैपेसिटीज को बढ़ाया। आज एक भी पेशेंट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो अनअटेंडेंट हो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इसमें मैं बिला तासुब तमाम गवर्नमेंट्स को कहूंगा, जो जैसे सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, वहां भी बहुत अच्छा काम किया गया। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा काम किया। जदीद मीडिया के दौर में हम जिंदा हैं। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी कौम से अपील करूंगा, एक तो माह सयाम है, मुक़द्दस अयाम है, मांगने के अयाम है, अल्लाह के हुजूर आजी और गिरियाजारी के दिन है और रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का अरूज है इन दिनों में। तो हम दुआ भी करें कि अल्लाह पाक पूरी इंसानियत को और बिलखुसूस पाकिस्तान को इस वबा से निजात दे। और हम ये भी कोशिश करें कि हम कोरोना SOPs पर अमल करके एक दूसरे को सेफ करने में, कोरोना के स्प्रेड को बढ़ने से रोकने में अपना रोल प्ले करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर अली हैदर महर साहब, आपने अभी जनाब नदीम कोही साहब की गुफ्तगू सुनी, जो हुकूमती इक़दामात हैं वो भी आपने सुने। मुल्तान हमेशा से फ्रंट लाइन पर रहा। यहाँ के बड़े बड़े सियासी खानवादे जो हैं वो हमेशा इक़्तिदार में रहे। शायद ही कोई ऐसा दौर हो जिसमें कोई शख्स इक़्तिदार में ना रहा हो। लेकिन उसके बावजूद मैं महसूस करता हूँ कि मुल्तान की जो महरूमी है वो दूर नहीं हुई। तो क्या आप समझते हैं कि जो माह सयाम है जिसमें अजर सवाब बेहद बढ़ जाता है, तो ये जितने समाजी या सियासी या हमारे रूहानी खानवादे हैं या हमारी खानकाएँ हैं, क्या ये अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं कि जो लोग आज पिस रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट कि जिससे हम उनकी मदद कर सकें? देखिए सर, अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपका ये है कि क्या ये बड़े बड़े खानवादे जो अरसदराज से जनूबी पंजाब और मुल्तान को रोल कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिससे जो गुर्बत और महंगाई का दौर है स्पेशली माह सयाम में, तो उसके ऊपर अगर क्वेश्चन ये है आपका, मैं इस चीज़ में कोई ऐब नहीं समझता जी बात करने में कि जो मांगने वाला होता है जी वो दे नहीं सकता। तो इसलिए गुजारिश ये कि यहाँ मुल्तान में काफ़ी नाम है जी जो अल्लाह की राह में बहुत कुछ देते हैं, अल्लाह उनको कबूल करे। और ये उनमें एक खुदादाद सलाहियत है फितरी तौर पे, वरना जो 10-10 रुपए इकट्ठे करते हैं ना जी, वो नहीं दे सकते। ठीक है, पहले तो ये चीज़ ज़हन से निकाल दिया जाए। मेरे ख्याल हमारी एज ए कौम जो है ना। दूसरा ये नहीं कि जो महरूमी है ना इस खित्ते की या इस मुल्तान शहर की, जिस तरह आपने कहा जी हर जगह पे फ्रंट लाइन पे, और इसके महरूमी को भी अगर देखा जाए और इसकी गुर्बत को देखिए, गुर्बत है ना जी किस वजह से है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह डेवलप हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट यहाँ पे अगर से
मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिस तरह बनती हैं, जिसमें मिल्स, फैक्ट्रीज हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज हैं, वो चीजें अगर आ जाएंगी तो आपके रोजगार शुरू हो जाएंगे। अब एक घर में अगर 2 रोजगार लग जाते हैं तो गुर्बत खत्म हो जाती है, ऐसी है ना। तो वो फैसिलिटीज यहाँ पे होनी चाहिए। वो कब होंगी कि अगर ये इसको वाकई एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी या एज ए कैपिटल ऑफ साउथ पंजाब गिना शुमार किया जाता। और वो किसने करवाना है? वो उन लोगों ने कराना है जिन लोगों ने, जो आप जिन शख्सियत का जिक्र करना चाह रहे हैं कि जी वो इस रीजन को रूल कर रहे हैं। मैं दोबारा इस चीज में कोई झिझक महसूस नहीं करूंगा कहने में कि जी वो हस्तियां चाहते ही नहीं है। इसलिए नहीं चाहती कि आज अगर ये मुल्तान सिटी जो है, इफ इट बिकम्स मेट्रोपॉलिटन कैपिटल लाइक कराची और लाहौर, तो इनकी जो पर्क्स प्रिविलेजेस है ना जी, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इस शहर को थोड़ा तरक्की इसको मिली, तो यहाँ पे आसपास के जो इलाके हैं उनसे लोग यहाँ पे सेटल होंगे आके, और आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर चेंज होता जाएगा और कई ऐसे खानदान सिर्फ दरबारों की हद तक महदूद हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल ये हम ये अगर कभी सोचें कि जी ये खानवादे जो हैं इन्होंने इतना अरसा से ये मुल्तान की पॉलिटिक्स को रूल कर रहे हैं और इन्होंने क्यों नहीं किया, तो मैं कहता हूँ ये चाहते ही नहीं है। कौन चाहता है अपनी चौधराहट खत्म करना जी? बड़ी आपने जो है वो हकपरस्ती की बात की। नाज़रीन, वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिप्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए।
मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख़यालात से क्या होता है। जनाब नदीम कुरैशी साहब, आजकल माह सियाम के हवाले से जो रमज़ान बाज़ार हैं वो माशाल्लाह तमाम शहरों में काम कर रहे हैं। आप अहम हुकूमती रुकन हैं, तो मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि वहाँ जो आवाम को फैसिलिटीज़ दी गई हैं ख़ास तौर पर रमज़ान बाज़ार के हवाले से, वो क्या हैं?
मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब की भी खिदमत में अर्ज करूंगा। इन्होंने भी बड़ी अहम बातों की तरफ निशानदेही की है। देखिए जी, रमज़ान बाज़ारों के हवाले से मैं समझता हूँ माजी में भी हुकूमतों ने कोशिश की लोगों को रिलीफ देने की। एक तो इस वक्त बहुत बड़ा जो एक इशू है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए वो महंगाई है। अच्छा, महंगाई के इस जिन ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया। बिलखुसूस कोविड के बाद तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई। जो लोग यूरोप में हैं, जो लोग मिडल ईस्ट में हैं, जो लोग हमारे पड़ोसी ममालिक में, वहाँ भी अगर पूछें और आप इंफॉर्मेशन लें तो वहाँ भी अशियाए खुर्दोनोश 2 गुना 3 गुना रेट्स पर चली गई। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? वही जो मैंने पहले अर्ज की थी कि यहाँ कुछ 40 और 35 से 40% के करीब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिस शख्स की आमदन आज के दौर में 25 और 40 हजार के दरमियान है और उसके पास कोई और जरिया आमदन नहीं है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है इस बजट को मेंटेन करना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर चीज से बाखबर है। प्रॉब्लम वहां आती है कि हुक्मरान ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बेखबर हों। इमरान खान साहब का पहले दिन से एक ही टारगेट था कि हमने हर सूरत अपने, वो जब नाम तहरीक इंसाफ का लेते हैं तो उसका मतलब है इंसाफ समेत हर चीज सबके लिए इक्वल। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो हर फर्द को उसकी बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले करे। लेकिन ये महंगाई का जिन बेकाबू, उसका हल क्या निकाला गया कि पंजाब में अब 313 सहूलत बाजारों का क़याम अमल में लाया गया। अच्छा, इन 313 सहूलत बाजारों में 100% इंश्योर ये किया गया और इसको खुद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुद मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग लाहौर में जारी है। सेंट्रल ऑफिस बना हुआ है जहां हर चीज को वॉच किया जा रहा है। 15 अशिया जिनमें चीनी, आटा, दालें, घी, सब्जियात, फ्रूट्स और दीगर वो अशिया जो रोजाना के किचन की इस्तेमाल की हैं, उनकी कीमतों को 2018 की कीमतों पर रखा गया। मतलब रमजान बाजार में 65 रुपए की चीनी 1 किलो, 370 रुपए का आटे का थैला 10 किलो का, इसी तरह से घी और दीगर चीजों की कीमतों को सब्सिडाइज रेट पर कम किया गया और कमोबेश 7 अरब रुपए से की सब्सिडी सिर्फ सहूलत रमजान बाजारों के लिए प्रोवाइड की गई। और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनको असाइन किया गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एक्टिव किया गया। आप इस वक्त देखेंगे तो तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स आपको मुख्तलिफ सहूलत बाजारों में मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। 2 तरह के इशूज, एक वहां की सप्लाई चेन ब्रेक ना हो, सेकंड वहां पर मिलने वाली अशिया उनकी क्वालिटी ऐसी हो कि कोई भी शख्स ये ना समझे कि मैं अगर सस्ती चीज मुझे मिल रही है तो ये खुदा न खास्ता इसके मेयार पे कोई कंप्रोमाइज होगा। साथ साथ हमने क्या किया, हमने इन सहूलत बाजारों में कोशिश की कि कोरोना SOPs पर भी अमल किया जाए, उसको यकीनी बनाया गया। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से देखने वालों से भी अपील करूंगा कि कोशिश, देखिए जब भी सप्लाई एंड डिमांड में गैप आएगा तो कीमत बढ़ेगी। मेरे लिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि इंसान माँ की हाथ की गोद से, माँ की गोद से लेकर और लाहत तक सीखता है, ये बड़ी एक हैरान कौन और तकलीफ दे चीज है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा इबादत करने वाले लोग हैं। मैं पाकिस्तान में अगर देखता हूं तो हज के बाद दुनिया के सबसे बड़े बड़े इज्तिमा पाकिस्तान में होते हैं। खा वो रायविड का इज्तिमा हो, खा वो दावत इस्लामी का इज्तिमा हो, खा वो हमारे जो दीगर मसालिक के इज्तिमा है, जमात दावा के और दीगर जो इज्तिमा है, मतलब लाखों लोगों के अल्लाह ने हमें बड़े एक ऐसे कल्चर से नवाजा है इस खित्ते में कि हम अल्लाह के नाम पर खर्च करने पर भी ब्रेक नहीं करते। हम हमारे और हज और उम्रों में जाने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी है दुनिया में। आपको आज मसाजिद में अल्लाह के जिक्र की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम की ऐसी मिसालें मिलेंगी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन जो तकलीफ दे चीज़ें प्रैक्टिकली रमज़ान शरीफ में पूरे यूरोप में वो लोग जिनको हम क्रिश्चियन कहते हैं, यहूदी कहते हैं, उन्होंने अपने स्टोर्स पर मुस्लिम्स के लिए 10-15%, 15%, 20% तक चीज़ों को कम किया। हमारे यहाँ पिछले 40 साल से ये रूटीन बन गई कि जैसे रमज़ान शरीफ शुरू होता है लोग चीज़ों को स्टॉक करते हैं ताकि उनकी कीमतें बढ़ जाएं। हालांकि मैं समझता हूँ इस्लाम तो जिस तरह से एतदाल का मजहब है, दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो आपको दुनिया के हर शख्स का हक बताता हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में
पड़ोसी का हक, भाई का हक, बीवी का हक, बहन का, मुलाजिम का हक, उस जानवर का हक जिसको आप घर में पाल रहे होते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं गवर्नमेंट की कोशिश है अपनी जगह, लेकिन बिन हैसुल कौम जब तक हम मॉरली उस जगह पर नहीं जाएंगे कि हम ये समझेंगे कि मैंने आपके हक पर डाका नहीं डालना। मैं बड़े खुले दिल से बात करूंगा। लोग समझते हैं शायद जेब काटना ही चोरी है, किसी की चीज उठाना ही चोरी है, किसी को नुकसान पहुंचाना ही जुल्म है। मैं समझता हूं व्हाइट कॉलर क्राइम भी उतना ही बड़ा जुर्म है। अगर आप एक हद से ज्यादा नफा, क्यों इस्लाम ने सूदी निजाम के हवाले से कहा कि जिस बिजनेस में आपको मेहनत ना करनी पड़े वो नफा जायज नहीं है। तो मैं मजहबी नहीं, मैं मोरल बात कर रहा हूं। मैं जाती तौर पे समझता हूं अगर मुझे एक चीज कॉस्ट कर रही है एक कीमत पर, मैं उसकी दुगनी कीमत वसूल करूंगा तो इस सारे हैजान के बर्पा करने में मेरा भी रोल है। तो मैं 100% नहीं, बड़ी जुर्म नहीं है जी। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अपना पूरा मैकेनिज्म बनाया और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में आज से कुछ रोज पहले जब कौम से खिताब किया तो उन्होंने बड़े वाजे कहा कौमें हर फर्द की कंट्रीब्यूशन से बनती है। तो मैं दूसरी बात जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाई मुल्तान के हवाले से, देखिए इनका मुल्तान के साथ, इस मट्टी के साथ इनका रिश्ता बड़ा मजबूत है और मैं आज भी समझता हूँ माँ के बाद जो सबसे बड़ा मजबूती का रिश्ता है वो धरती के साथ होता है। जो शख्स अपनी धरती से मुखलिस नहीं है वो किसी से मुखलिस नहीं है। और मुल्तान तो वैसे भी सूफिया की ज़मीन है, मदीनतुल औलिया है, सराइकी वसेब के माथे का झूमर है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को उनका सूबा देने के हवाले से कानून साजी की अपने आइन का हिस्सा बनाया। बदनसीबी पाकिस्तान में एक इंतखाबी सिस्टम है, हम बदनसीबी से वो अक्सरियत अददी ना हासिल कर सके, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ना फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन उसका हल ये निकाला गया कि हमने साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट बाकायदा फंक्शनल कर दिया। आज जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ तो यहाँ 16 डिपार्टमेंट्स पंजाब के फर्स्ट टाइम 74 ईयर की हिस्ट्री में भावलपुर में और मुल्तान में फंक्शनल हैं। और अभी आने वाले दिनों में ईद के फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, ब्रिगेडियर साहब के ही इलाके में इन्हीं की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है जहां इन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स की है, ये इनको ऑनर है कि इन्हीं की उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सिविल सेक्रेटेरिएट कायम होने जा रहा है। उसकी बिल्डिंग बाकी तो काम शुरू हो गया और 72 ईयर का डाटा है, उसको यहाँ लेकर आना और सारी चीज़ों को अरेंज करना। तो मुल्तान किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं है। मुल्तान चूंकि माजी में नज़रअंदाज रहा, और एक बात बताते हुए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि साउथ पंजाब की 33% पॉपुलेशन, जो पंजाब की पॉपुलेशन का 33% बनती है, उसकी जो बजट एलोकेशन होती थी माजी में वो 32% होती थी। लगता नहीं था वो बजट यहाँ पे, जब नेट शेल देखते थे तो 12-14%। फर्स्ट टाइम तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इसको अंडर कवर, गवर्नमेंट इसको लीगल कवर दिया कि जी साउथ पंजाब का जो एलोकेटेड बजट है वो यहीं खर्च होगा। और इस बार 2021 का जो बजट अनाउंस होगा साउथ पंजाब की ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग से बनेगा। तो मैं समझता हूँ मुल्तान जून से पहले इंशाल्लाह बिग सिटी भी अनाउंस होगा, मुल्तान को तमाम हुकूक मिलेंगे, मुल्तान की जो जरखेज मट्टी है, मुल्तान को जो मीठा आम है, मुल्तान का जो सोने की कलर की गंदुम है, इसके लहलाते खेत इंशाल्लाह आबाद रहेंगे। और मैं कतई नहीं समझता कि मुल्तान में, और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ही बताऊंगा कि ये जो साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में, इसमें मुल्तान के तमाम मुंतखब नुमाइंदगान को बिलखुसूस शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। माजी में क्या हुआ, क्या गफलतें हुई, क्या प्लान हुआ, उसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। आज असर हाजिर में एक चीज़ मौजूद है इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि मुल्तान पाकिस्तान के जदीद शहरों की तरह तरक्की करेगा, फ्लरिश होगा, और ब्रिगेडियर साहब इंशाल्लाह इसे एंजॉय करेंगे। ये मुल्तान की आवाज़ है, मैं भी मुल्तान का बेटा हूँ, हम मिलकर अपने शहर के लिए इसके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह में कामयाबी होगी। माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी बात की है। मैं सिर्फ एक चीज़ सिर्फ ऐड करूँगा। देखिए, मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ ना, ये तो माशाल्लाह इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी, अपना एक देखें, हर बंदा अपनी बैगेज लेके चलता है ना जी, इनकी बड़ी पॉजिटिव बैगेज है और ये उसको लेके चल रहे हैं आगे। लेकिन मैं इधर फिर वही बात करूंगा कि जो गलत है ना उसको हमें गलत कहना चाहिए, ठीक है। मार्च की कोई डेट थी जिस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब अनाउंस किया था और उन्होंने कहा थी इंशाअल्लाह सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब बहावलपुर में बनाया जाएगा।
उसी रात शाम को मैं पहला बंदा था जिसने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको नामंजूर की। जी वाई नॉट मुल्तान। मार्च से लेकर अगस्त तक हमने पूरे मुल्तान में घूमे। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी, सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज किया। 19 अगस्त को एक बहुत बड़ा पावर शो किया। सितंबर में जाके वो सेक्रेटेरिएट 50-50 हुआ कि 8 सेक्रेटरी मुल्तान आ गए, 8 उधर रह गए। बहुत अच्छा इकदाम है तहरीक इंसाफ का, ऑल क्रेडिट टू देम। लेकिन जहां गलत है उसको गलत कहना चाहिए थी। मैं आज भी यही कहूंगा कि हमारी जो इस खित्ते के जो लोग इस खित्ते की महरूमी के लिए कुछ कर सकते थे ना जी, वो उनका रोल वो नहीं है। आज अगर शाह महमूद साहब या कोई सियासतदान इसका क्रेडिट लेता है तो वो गलत बात है। ये क्रेडिट इस अवाम का ही है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इतना शोर किया कि हुकूमत ने मजबूर होकर इसको भावलपुर से स्प्लिट करके मुल्तान ले। जगह जगह मैंने आपके बैनर देखे लगे हुए, बड़े बड़े बैनर आपके सामने हर चीज। सो आज अगर वो कहे जी कि शाह महमूद साहब ने किया है तो हम चौक में खड़े होकर कहेंगे कि नहीं, शाह महमूद साहब ने नहीं किया ये। और जो हुकूमती अरकान है उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे इकदाम चल रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह नदीम साहब फरमा रहे हैं अभी ईद के बाद उसका सेक्रेटरीट भी बनेगा और इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर चलेंगी आगे चीजें। बहुत कुछ नजर आ तो शायद ये जो हमारे सियासतदान है जी, ये सीनियर लॉट जो है, सीनियर लॉट, मैं इन तरह के नौजवान सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, जो पुराने हैं जी, जो कुछ आदात जिनको लगी हुई हैं और वो सारी चीज, वो उनको होश के नाखून लेने चाहिए। चलें ठीक है, माजी को भूल के अभी को आगे जो है इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि अच्छे इकदाम होंगे इस खित्ते के लिए। नदीम भाई, आप चूँकि हुकूमती नुमाइंदे हैं तो वो जो आवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटी छोटी शिकायत हैं, ज़ाहिर बात है वो आप तक भी पहुंचती होंगी और मैं आज अपने चैनल के तवस्सुत से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि चीनी 65 रुपये मिल रही है, घी भी 150-200 रुपये मिल रहा है, आटा भी सस्ता है, सब्सिडी भी आपने बताया कि 7 अरब रुपये दी गई, लेकिन लोगों को कतारों में लगना पड़ रहा है, बड़ी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो क्या कोई ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं किया जा सकता कि भाई ये जो कतारों में लगना है, सारी बात है अब ये कोरोना की वजह से बड़े मसाइल हैं, आप समझते हैं सारी बातें, तो इसको किसी सिस्टम में ऐसा लाया जाए कि लोगों को सहूलत के साथ चीज़ मिल जाए और इतनी लंबी कतारें ना लगनी पड़े। देखिए मैं अर्ज करूँ, 3 पैरेलल मैकेनिज्म चल रहे हैं जी इस वक्त। फेडरल गवर्नमेंट का यूटिलिटी स्टोर्स का सिस्टम है, ठीक है, और इस बार एक नई चीज आपने देखी होगी, मोबाइल वैन्स को एक्टिव किया गया है। आपको जगह जगह यूटिलिटी स्टोर्स वालों की जो वैन्स हैं उस पर तमाम अशिया खुर्दोनोश उसी कीमत, जो यूटिलिटी स्टोर है, मैंने अपने सूबाई हल्के में कोई 10 पॉइंट्स पर वो वैगनें डेली मूव कर रही हैं, लोगों को वही चीजें वहां फराहम कर रही है। इसी तरह से यूटिलिटी स्टोर्स में चीजों की फराहमी, और अपने आपके बड़े व्यूअर्स हैं प्रोग्राम के, आप जाके मूव करें, आप लोगों से पूछेंगे, आप माजी की निस्बत बड़ी तब्दीली है इस बार, चीजें की अवेलेबिलिटी बड़ी बेहतर है। देखिए 100% एक्यूरेसी मुमकिन नहीं है, लेकिन माजी की निस्बत काफी बेहतरी है। दूसरा मैकेनिज्म आ गया सहूलत बाजारों का। तीसरा, हमने जो आम अशिया खुर्दोनोश की फरोख्त करने वाले हमारे दुकानदार भाई हैं वो भी हमारे से बड़ा ताउन कर रहे हैं, उनको भी वो रेट्स रखे गए। चीनी का 83 रुपये रेट फिक्स किया गया जी, आपने 83 रुपये से जायद चीनी नहीं बेचनी। बहुत सारे लोगों को इस पर नुकसान भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का इनिशिएट यही है कि किसी भी तरह सूरत हाल ऐसी ना हो कि जिससे लोगों में कोई ऐसी पैनिक सूरत हाल हो कि लोग कहें जी चीज नहीं मिल रही। तो मैं देखने वालों से भी अपील करूंगा कि आप भी इतना, मतलब आपने, हम जब आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को मैं महसूस करता हूँ उनकी ख्वाहिश होती है बल्क में चीज परचेज कर लें, ज्यादा ले लें। अच्छा, माजी में ये रहा, अब चूंकि 65 रुपए का रेट सहूलत बाजार में चीनी का बड़ा माकूल रेट है, जबकि इसका रेट तो कोई 90 प्लस में चला गया था, 100 के करीब चला गया था। कई हमारे छोटे ताजिर, छोटे स्टोर वाले कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को एंटर करें और उसमें वहां से वो चीनी या आटा सस्ता परचेज करके उसको फिर दूसरे रेट्स पे बेचें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हर शख्स को ये रिक्वेस्ट की है और हम वहाँ सहूलत बाजारों में भी ये अनाउंस कर रहे हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है।
आप बराए मेहरबानी अगर आपने आज चीज परचेज कर ली है, एक एक फैमिली के 6-6 लोग अब लाइन में लगे होंगे, तो वहां हम कैसे इसको मैनेज करेंगे? ये प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा एक कल्चर है, हमें अपनी सोच तब्दील करनी होगी। बस ये भी है जी, कह सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जो गरीब लोग हैं उनकी ख्वाहिश है कि जी ये चीज ज्यादा हम स्टोर कर लें, हमें रमजान शरीफ के बाद भी वो काम आए, रेट बड़े मुनासिब हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि SOPs पर भी अमल कर। हमने हैंड सैनिटाइजर्स, वहाँ हमने तो सारे इक्विप्ड चीजें रखी हुई हैं, किसी शख्स को मास्क के बगैर अलाउ नहीं है। जो वहाँ स्टाफ के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग वहाँ खड़े हुए हैं, जो वहाँ सिक्योरिटी में लोग खड़े हुए हैं, जो सारी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और साथ साथ लोगों के साथ इस रवैये पे बड़ी हमने ताकीद लोगों को की है कि किसी शख्स के साथ मिसबिहेव नहीं करना, लोगों को प्रॉपर गाइड करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात अगर कुछ घंटे या 2 घंटे के लिए किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, वो चीज़ फिर प्रोवाइड की जा रही है। तमाम की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की जो मशीनरी है वो इसी चीज़ पर एक्टिव है। तो हम सब मिलकर कोशिश करें कि अगर एक बेनिफिट मेरे किसी भाई को हो रहा है तो मुझे घंटे के बाद वो चीज़ मिल जाएगी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। बड़े पॉजिटिव काम हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट थे, वो शायद ये आपके चैनल से और नदीम साहब की मौजूदगी से शायद उस पर। एक तो वो जो यूटिलिटी स्टोर्स है ना जी, आई डोंट नो, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी शायद ऐसी होगी कि वहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट्स लोग आए हैं हमारे पास भी, क्योंकि हम एक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं जी, कि जी हम जब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम एक चीज़ नहीं देंगे, आप 2000-2500 की लाजमी शॉपिंग करें। अच्छा, इस तरह की कोई लिमिटेशन है यूटिलिटी स्टोर पे? आई डोंट नो, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर की मैनेजमेंट ने ये काम किया है कि अगर सपोज मुझे सिर्फ चीनी चाहिए, चावल चाहिए, तो मैं जब जाता हूँ ना तो वो कहते नहीं आप 2500 की 2000 की लाजमी लें, आप बाकी चीज़ें फिर आपको साथ मिलेगी। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, आई डोंट नो किसी लॉजिक से किया होगा, तो इसको अगर समझें तो देख लें। सेकेंडली, मैंने जिस तरह पहले रिक्वेस्ट किया, कमिश्नर साहब से भी मैंने बात की थी, हमारा हल्का जो है ना जी वो महरूम हल्का है, क्योंकि वहाँ पे PTI ने क़यादत ने ज्यादती की थी टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वहाँ पे PTI का ये वाहिद हल्का है जिसमें PTI का नुमाइंदा नहीं है, जो प्रोविंशियल हल्का है, ठीक है जी, PP 211 जो है जी, तो उसमें क्योंकि वो PTI का नुमाइंदा नहीं है, तो इस वजह से वो काफ़ी महरूम है। और जो MNA साहब हैं वो उनकी भी कोई खास तवज्जो नहीं है उधर। तो उसकी तरफ ये है कि मैंने ऑलरेडी कमिश्नर साहब से मिला भी था, तो बंद बोसन के इलाके में अगर नदीम साहब भी थोड़ी कोशिश करें तो यही जो सहूलत बाजार की कोई वहाँ पे फैसिलिटी बन सके। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर अली हैदर मही साहब, हमारे मक्सी न्यूज़ के नाजरीन आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो मक्सी न्यूज़ के नाजरीन के लिए कोई खुसूसी पैगाम जो है वो अता फरमाइए। जी सर, माह सियाम चल रहा है, बरकतों का महीना है, तो इसमें पैगाम या गुजारिश जो आवाम से होगी, दोस्तों से होगी, वो यही होगी कि जी इस मुबारक महीने में इबादत तो हर मुसलमान कर रहे जी, तो पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें उसमें, और पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसन आपकी जो अफवाज हैं और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस और बाकी जितने भी हैं, रेंजर्स, FC, उनके लिए खसूसी दुआओं में याद रखें, और जो खैर खैरात हो सकती है अपने भाइयों के लिए ज़रूर करें। यकीनन बड़ा जामी किस्म का पैगाम, बहुत खूबसूरत पैगाम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के फ़ाल व मुतारिक रहनुमा सूबाई पार्लियामेंट सेक्रेटरी इत्तलात व सक़ाफ़त पंजाब जनाब नदीम कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी पैगाम? देखिए जी, एक तो मैं मक्स न्यूज़ के नाज़रीन का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ और उनको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद भी देता हूँ, अगरचे ये पहले देनी चाहिए थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। पैगाम मेरा सिर्फ ये है जी कि ये जो पाकिस्तान है ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, और इसी महीने की 27वीं शब को ये मुल्क बना था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान का मस्बत होना, पाकिस्तान का दुनिया को रूल करना, ये हम सब का मकसद होना चाहिए। जब हम एक कौम बनकर अपने अपने हिस्से का काम करें, बजाय इसके कि हम दूसरों के काम में नक्श निकालें, सिर्फ अपने हिस्से का काम कर दें, तो समझिए हमने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। दूसरा जो हमारे मजहब का पैगाम है, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, माह सियाम रहमतों का महीना, अल्लाह की अताओं का महीना, अल्लाह के फजलो करम का महीना, अपने गुनाहों को बख्शवाने का महीना, और अपने भाई बहन के ख्याल रखने का महीना। लोगों को रास्ता दे, लोगों के लिए आसानियां करे, लोगों की मुश्किलात कम करें। वो मुश्किलात आपके लफ्जों से कम होती हो, वो मुश्किलात आपके किसी अमल से कम होती हो, वो मुश्किलात आपके कुछ खैरात करने से, किसी की मदद करने से, किसी का दुख बांटने से कम होती हो। इससे बड़ा जहाद कोई नहीं हो सकता। हाँ, हम अहद करें कि हम पाकिस्तान को
प्रायोरिटी नंबर 1 रखेंगे। पाकिस्तान हमारी लव होनी चाहिए, हमारा इश्क होना चाहिए, हमारी मंजिल एक जदीद इस्लामिक पाकिस्तान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर अली हैदर मई साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे। और नाज़रीन, एक शेर और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में चंद और अहबाब के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.